नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.5 की बात करेंगे। प्रश्नावली 1.5 प्रश्न 1 बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो पहली 2 माइनस वर्गमूल 5। तो यहाँ पे 2 माइनस वर्गमूल 5 ये पूरा व्यंजक ध्यान से देखोगे तो 2 कौन सी संख्या है, तो 2 परिमेय संख्या है। 2 एक परिमेय है। माइनस वर्गमूल 5 कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय। तो परिमेय से अपरिमेय में कोई भी क्रिया हो, एक व्यंजक में एक परिमेय और एक अपरिमेय हो, तो हमने क्या लिखा था, तो आंसर क्या आता था, तो अपरिमेय संख्या, यानी कि वर्गमूल में 2 माइनस वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा, तो दूसरा क्या है, 3 प्लस वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो 3 प्लस वर्गमूल में 23 माइनस 23 का अंश निकाला है, तो प्लस और माइनस कैंसल, बचा क्या 3। तो 3 कैसी संख्या है, तो परिमेय, यानी कि पूरी संख्या 3 प्लस वर्गमूल में 23 माइनस 23 परिमेय संख्या है। अब बात करें तीसरा, 2 इंटू वर्गमूल में 7 बट्टे 7 वर्गमूल में 7। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो 2 इंटू वर्गमूल में 7 लिखा जाता है और ये 7 इंटू वर्गमूल में 7, वर्गमूल में 7 7 कैंसिल, बट 2 बट्टे 7 ये तो परिमेय संख्या है, यानी कि 2 अंडर रूट 7 बट्टे 7 अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है। बात करें चौथा, 1 अपन वर्ग में 2। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अंश का भाग कौन सा है, परिमेय, और हर का भाग कैसा है, तो अपरिमेय। तो हमने क्या देखा था पिछले वीडियो में कि एक व्यंजक में एक अपरिमेय अपरिमेय हो और उसके बीच में कोई भी क्रिया हो तो आंसर आता है अपरिमेय। कोई भी क्रिया यानी कि इंटू, भाग, कोई भी। तो ये 1/√2 अपरिमेय संख्या है। पांचवा, 2 पाई। 2 क्या है, तो 2 परिमेय है। पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। तो ये पूरा व्यंजक एक परिमेय और अपरिमेय का गुणा क्या आता है, आंसर हमें पता है कि अपरिमेय ही आता है, यानी कि 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न 2, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब पहला 3 प्लस वर्गमूल में 3, 2 प्लस वर्गमूल में 2। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कोई सूत्र नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे, पहले के साथ पूरे का अंश को गुणा करते हैं, यानी कि 3 इंटू 2 प्लस वर्गमूल में 2। ये अब वर्गमूल में 3 के साथ पूरे का अंश को गुणा करते हैं, यानी कि प्लस का चिन्ह, यानी प्लस वर्गमूल में 3 2 प्लस वर्गमूल में 2। अब गुणा करेंगे तो 3 2 6, 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 के साथ करोगे तो 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2। अब इसको 6, अब 2 अंडर रूट 3 पहले लिख देते, बाद में 3 अंडर रूट 3 लिखते, और ये वर्गमूल में गुणा करोगे तो वर्गमूल में 6। तो ये हमारा सरल किया हुआ। प्रश्न 2 का दूसरा, 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो हमने एक बार प्लस और माइनस का सूत्र क्या लिखा था, तो a प्लस वर्गमूल में b और a माइनस वर्गमूल में b। तो आंसर क्या आता था हमारा, तो a स्क्वेयर माइनस b। तो हमारा इसका भी आंसर आएगा a स्क्वेयर माइनस b, यानी कि वर्गमूल में 3 का स्क्वेयर माइनस b, यानी कि 3 का स्क्वेयर कितना आएगा, 9 माइनस 3, यानी कि आंसर आया 6।
तीसरा वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 होल टू स्क्वायर, यानी कि ये तो a प्लस बी होल टू स्क्वायर के जैसा हो गया, यानी कि a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता था उसका। तो इसका भी ऐसा ही करेंगे, यानी कि a स्क्वायर यानी कि वर्गमूल में 5 होल टू स्क्वायर ट्वाइस ए बी यानी कि वर्गमूल में 5 इंटू वर्गमूल में 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि वर्गमूल में 2 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा क्या, तो वर्गमूल 5 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर वर्गमूल कट गया यानी कि 5 प्लस 2 5 2 10 वर्गमूल में 10 प्लस, अब यहाँ पे स्क्वायर कट गया, स्क्वायर और वर्गमूल कट जाएगा तो कितना रहेगा, तो स्क्वायर वर्गमूल कट गया यानी कि 2, यानी कि अब ये नंबर है ये भी नंबर है, तो ये 5 प्लस 2 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 सरल हो गया। चौथा वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2, तो ये तो वर्गमूल में a इंटू वर्गमूल b वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b इंटू वर्गमूल में a प्लस वर्गमूल b जैसा हो गया। उसका आंसर क्या आता था हमारा, तो a माइनस बी, तो हमारा a क्या है 5 माइनस b क्या है, तो 2, यानी कि 5 माइनस 2 यानी। प्रश्न 3, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि काउंस में मान लीजिए c और व्यास काउंस में मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात c बटे d है। तो यह अर्थात पाई इक्वल टू c बटे d है, तो यह इस तथ्य को अंतविरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। तो इस अंतविरोध का निराकरण कीजिए। तो हमें क्या दिया है, तो पाई इक्वल टू c बटे d दिया है। अब c क्या है, तो c यानी कि परिधि और d यानी कि क्या दिया है, तो व्यास। तो व्यास और परिधि, तो ये तो एक मापी है। हम जानते हैं कि किसी रेखा की लंबाई किसी भी पैमाने से या यंत्र से मापे हम, तो इसका अनुमानित माप ही प्राप्त होता है, यानी अनुमानित यानी कि, तो वो क्या हो जाएगा, तो C और D भी अनुमानित माप यानी कि C और D अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे C और D अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय का आंसर भाग में करोगे तो अपरिमेय आएगा, यानी कि पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई इक्वल टू c बट्टे d है, जहां c और d एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न 4, संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए। तो हमने पहले क्या देखा था, तो वर्गमूल 5 वर्गमूल 4 2 उसको भी संख्या रेखा पर दर्शाया, उसके बाद दशमलव वाले रूप को भी हमने संख्या रेखा पर दर्शाया है। तो अब वर्गमूल में पॉइंट वाली संख्या यानी कि वर्गमूल 9.3 को कैसे करना है, तो एक काम करते हैं, एक तरफ ड्रॉ उसको संख्या रेखा पर दर्शाते जाएंगे और एक तरफ मुद्दे लिखते जाएंगे, तो आपको आसान रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जितना भी वर्गमूल में दिया है उसको संख्या रेखा पे दर्शाना है, यानी कि ए बी इक्वल टू 9.3 इकाई खींचो, यानी कि माप पट्टी की मदद से हम 9.3 रेखा खींचेंगे। तो हमने स्केल की मदद से 9.3 सेंटीमीटर ए बी ड्रॉ किया। अब दूसरा मुद्दा, तो इसे सी तक इस प्रकार बढ़ाइए कि बी सी इक्वल टू 1 इकाई, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्केल की मदद से बी से सी तक आपको स्केल की मदद से ड्रॉ करना है। कितना, 1 सेंटीमीटर, यानी कि बी से सी का 1 इकाई यानी कि 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है। अब तीसरा मुद्दा, AC को समद्विभाजित कीजिए। समद्विभाजित कैसे करते हैं, तो आपको वृत्त लेना पड़ेगा, वृत्त गोला प्रकार का नोकीला भाग C पे रखना पड़ेगा और पेंसिल वाला भाग A पे रखना पड़ेगा, यानी कि इस तरह नोकीला भाग यहाँ पे और पेंसिल वाला भाग यहाँ पे, और इस प्रकार ऊपर एक चाप और C से नीचे एक चाप,
और उसी तरह ए पर फिर से नोकीला भाग और सी पर पेंसिल वाला भाग, ऊपर एक चाप नीचे एक चाप, दोनों चाप जहां पे प्रतिच्छेदन करेंगे उसको मिला दीजिए। तो ये हुआ ए बी का ए सी का समद्विभाजक, जो हमारा तीसरा मुद्दा था। अब उसको ओ बिंदु नाम दीजिए, तो ओ बिंदु नाम दे दिया। अब चौथे मुद्दे की बात करें तो ओ को केंद्र मानकर ओसी को त्रिज्या मानकर अर्धवृत्त बनाए, यानी कि ओ को जहां पे हमारा ओ बिंदु मिला वहां पे क्या करेंगे, ये गोला प्रकार का नोकीला भाग रखेंगे और ओसी को त्रिज्या मान लेंगे, यानी कि ओसी को ऐसे करेंगे और ओसी से चाप लगाएंगे तो हमारा ऐसा मिलेगा। तो ये हुआ हमारा अर्धवृत्त बन गया। अब उसके बाद बिंदु बी पर बीडी लंब एसी खींचिए। तो बिंदु बी पर एसी को लंब एक बीडी रेखा खींचिए, यानी कि स्केल की मदद से हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे डी बिंदु पर पूरा सीधा आएगा आपका लंब रेखा खींचनी, यानी कि हमें यहाँ पे डी बिंदु मिलेगा। तो बीडी लंब एसी हो गया। अब बी को केंद्र रखकर, यानी कि नोकीला भाग बी पर रखेंगे, केंद्र मान लिया, और बीडी के माप का, यानी कि बीडी के माप का ऐसे नोकीला भाग बी पर और डी के माप का एक चाप लगाए, यानी कि बीडी के माप का एक चाप ऐसे लगाएंगे, घुमाएंगे तो आगे जाके बढ़ेगा। अब वो संख्या रेखा को, हमारी जो मूल संख्या रेखा जहां पे प्रतिच्छेदन करेगा वहां पे ई बिंदु नाम दीजिए, ई बिंदु नाम दे दीजिए। अब ई बिंदु जहां पे प्रतिच्छेदन करेगा वो हमारा हो जाएगा वर्गमूल में 9.3, यानी कि बीई इज इक्वल टू वर्गमूल में 9.3 संख्या रेखा पर निरूपित किया है। प्रश्न 5, निम्नलिखित के हरों का परिमेय कीजिए। पहला, वर्गमूल में 7, वर्गमूल में 7 का परिमेय गुणनखंड क्या होता था, वर्गमूल में 7 इंटू वर्गमूल में 7, नीचे परिमेय लाने के लिए तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुणा वर्गमूल में 7 बट्टे में वर्गमूल में 7 गुणा 7, यानी कि ये वर्गमूल में 7 ये हो जाएगा वर्गमूल में 7 का स्क्वायर, स्क्वायर और वर्गमूल कट गया, यानी कि वर्गमूल में 7 बट्टे 7, नीचे की संख्या परिमेय हो गई। दूसरा, 1 बट्टे वर्गमूल में 7 माइनस वर्गमूल में 6, तो हमें क्या चाहिए, तो 1 हमें परिमेय गुणनखंड चाहिए। तो परिमेय गुणनखंड यानी कि यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, तो वर्गमूल में 7 वर्गमूल में 6 वर्गमूल में 7 प्लस वर्गमूल में 6, ये गुणा ऊपर होगा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 गुणा वर्गमूल में 7 प्लस वर्गमूल में 6 बट्टे में वर्गमूल में 7 माइनस वर्गमूल में 6 वर्गमूल में 7 प्लस वर्गमूल में 6, ऊपर का तो वर्गमूल में 7 वर्गमूल में 6। अब एक बार प्लस और माइनस, यानी कि हमारा सूत्र क्या था, वर्गमूल में a माइनस वर्गमूल में b और वर्गमूल इंटू वर्गमूल में a प्लस वर्गमूल में b, उसका आंसर क्या आता था, तो a माइनस बी। तो हमारा भी a माइनस बी होगा, तो हमारा a क्या है, तो 7 माइनस 6, यानी कि वर्गमूल में 7 प्लस वर्गमूल में 6 बट्टे 1, यानी कि वर्गमूल में 7 प्लस वर्गमूल में 6, ये हमारा परिमेयकरण हुआ। तीसरा, 1 बट्टे वर्गमूल में 5 प्लस वर्गमूल में 2, तो हमें परिमेय गुणनखंड यानी कि माइनस में होगा वर्गमूल में 5 प्लस वर्गमूल में 2 इंटू वर्गमूल में 5 माइनस वर्गमूल में 2 वर्गमूल में 5 माइनस वर्गमूल में 2। अब इसका गुणा करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, वर्गमूल में 5 माइनस वर्गमूल में 2 गुणा 1, यानी कि वही आएगा। अब नीचे वर्गमूल में 5 प्लस वर्गमूल में 2 इंटू वर्गमूल में 5 माइनस वर्गमूल में 2, तो ये भी हमारा क्या, कौन से सूत्र जैसा हो गया, तो वर्गमूल में a प्लस वर्गमूल में b इंटू वर्गमूल में a माइनस वर्गमूल में b, उसका आंसर क्या आता था, तो a माइनस b। तो यहाँ पे हो जाए वर्गमूल में 5 माइनस वर्गमूल में 2 बट a क्या है 5 और b क्या है हमारा, तो 2, यानी कि वर्गमूल में 5 माइनस वर्गमूल में 2, 5 में से 2 गया यानी कि 3, तो ये हुआ हमारा परिमेयकरण। चौथा, 1 बट्टे वर्गमूल में 7 माइनस वर्गमूल में 2, यानी कि इसका परिमेय गुणनखंड क्या होगा, वर्गमूल में 7 माइनस 2, यानी कि वर्गमूल में 7 प्लस 2
क्रॉस मल्टीप्लाई वर्गमूल में 7 प्लस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर जाएगा वर्गमूल में 7 प्लस 2 बट्टे में जाएगा वर्गमूल में 7 माइनस 2 इंटू वर्गमूल में 7 प्लस 2। यानी कि हमारा सूत्र याद करोगे तो वर्गमूल में a माइनस बी और वर्गमूल में a प्लस बी, इसका आंसर आता था a माइनस बी स्क्वेयर। तो वर्गमूल में 7 प्लस 2 वर्गमूल में, अब a हमारा क्या है तो 7, बी स्क्वेयर यानी कि 2 का स्क्वेयर, यानी कि वर्गमूल में 7 प्लस 2 बट्टे में 7 माइनस 4, यानी कि आंसर आएगा वर्गमूल में 7 प्लस 2, 7 में से 4 गया यानी कि 3। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए ताकि आगे के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और पुराने वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं।